नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो सर हैं, मैं तो उनका नाम पूछना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? अनिल चौधरी। सर का नाम अनिल चौधरी है और सर का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए बता देता हूँ। सर ने आपका आर्मी का 5 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। सबसे पहले सर आर्मी में सेलेक्टेड भी हैं, ज्वाइनिंग भी हुआ 2015 में। सर सेलेक्टेड हैं, फिर उसके बाद में 2 साल सर्विस की सर ने, फिर उसके बाद में रिजाइन दे दिया। अब फिलहाल में फिजिकल फिटनेस बच्चों को कोचिंग देते हैं सर, यहीं अपने मथुरा में। चलिए बात करते हैं सर का। सबसे पहले सर ने बाबूगढ़ छावनी, ये हापुड़ में पड़ती है, इसमें आप लोग सर ने सबसे पहली रनिंग क्वालिफाई की थी। फिर उसके बाद में सहारनपुर में सर ने एक रनिंग क्वालिफाई की थी, फिजिकल तक गए थे। फिर उसके बाद में सर ने मुजफ्फरनगर में फिजिकल क्वालिफाई किया था आर्मी का। फिर उसके बाद में लखनऊ 2015 में सर सेलेक्टेड हैं जीडी पोस्ट पे, ठीक है ना। उसके बाद में सारा कंप्लीट हुआ था, वहीं ज्वाइनिंग हुआ था। फिर उसके बाद में जब तो सर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, आगरा में एक भर्ती आई हुई थी, तो आगरा की भर्ती में भी सर सेलेक्टेड हैं। तो 2015 की जो भर्ती हुई थी उसमें सर सेलेक्टेड हैं। 2 साल सर्विस किया है सर ने, फिर उसके बाद में रिजाइन देके अभी सर फिजिकल की तैयारी कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो सर से बात करते हैं, सर किस प्रकार का आर्मी में फिजिकल होता है, किस तरह से मेडिकल होता है और किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, किन चीज़ों पर बच्चों को ध्यान देना है। सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उन्होंने स्टडी पर। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए अपना आपकी समय निकाला। जी धन्यवाद। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा ज़िले के तहसील माठ के पास गांव जावरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर तो मैं छोटा सा, आपने 2015 में आपको ज्वाइनिंग हुई थी जी सर। सर, अभी आप फिजिकल की तैयारी कराते हैं? जी, मथुरा में रह के ही बच्चों को तैयारी कराता हूँ मैं। सर के आर डिग्री कॉलेज का स्टेडियम है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं, ठीक है। जी, KR डिग्री कॉलेज में कराता हूँ। अब उसके बाद में सर मैंने आपका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, तो आपने जो पीटी इंस्पेक्टर भी रहे हैं, हाँ, PT इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं आर्मी। पीटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रहे हैं, यानी कि जी। बच्चों को वहाँ पे भी आपको ट्रेंड करने का काम था। सर तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे आपको ध्यान लेना जाना चाहूँगा कि बच्चा फॉर्म भरता है पेपर का, ठीक है सर। जी। फॉर्म भरता है पेपर का, तो फिर उसके बाद में स्टूडेंट क्या करता है, रनिंग के लिए जाता है, आर्मी की रनिंग होती है। तो वहाँ से थोड़ा प्रोसेस बताइएगा, क्या प्रोसेस होता है? बच्चे को सबसे पहले तो रनिंग की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। रनिंग की तैयारी सर किस तरह से होनी चाहिए? स्टार्टिंग में कम से कम भर्ती से 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। पहले 2 महीने लॉन्ग रेस करनी है उसे, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की। उसके बाद स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, उससे स्टेमिना बढ़ेगी बच्चे की। ताकि उसका सांस वास नहीं फूलेगा रनिंग। उसके बाद रनिंग के साथ साथ हफ्ते में 2 दिन शूट मारने चाहिए उसे, 400 मीटर के, 800 मीटर के, 200 मीटर के। इसका मतलब सर उसको पहले तो 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए और हफ्ते में 2 दिन शूट मारना चाहिए, यानी कि फुल रेस के साथ में। हाँ जी। उसके बाद बच्चे को सबसे मेन मतलब ये है कि सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखना है बच्चे को। सर खाने पीने में क्या, जो रनिंग बच्चे करते हैं उन लोगों का यही डाउट रहता है कि खाने पीने में क्या लें कि थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। फास्ट फूड तो बिल्कुल भी खाना नहीं है बच्चे को। सबसे पहले सुबह आप रनिंग करने जाओगे, रनिंग करके वापस आओगे तो चने होते हैं, चने, सोयाबीन और वो मूंग होती है दाल, इनमें इनमें प्रोटीन प्लस में विटामिन ये सारी चीज़ें होती हैं। कच्ची मूंगफली, ये शाम को गला देने हैं, पानी में भिगो के रख देने हैं, सुबह रनिंग करके आते ही खाने हैं वो सुबह। जैसे एक बैच दौड़ता है आर्मी में, ये जीडी का एक बैच ले लेते हैं। आपने 2015 में आप सेलेक्टेड थे, तो आप उस हिसाब से ना बता के अभी फिलहाल में 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग आप थोड़ा मुझे बताइएगा कि जीडी के बैच में एक में कितने बच्चे तक हो जाते हैं? 350 से 400 के करीब बच्चे दौड़ते हैं एक बैच में। 350 से और 400 के बीच में बच्चे होते हैं, ठीक है। सर अगर कोई स्टूडेंट जीडी के बैच में दौड़ना चाहता है, तो क्या रणनीति रहेगी उसकी? मतलब क्या उसको पहले तेज़ दौड़ना है, बाद में तेज़ दौड़ना है, किसी चक्कर में किस तरह से स्टूडेंट को काटना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आगे भी नंबर आ सकता है पीछे भी। बच्चे की अगर तैयारी अच्छी है तो उसे कहीं भी लगा दो रनिंग, अगर हिम्मत है उसके अंदर तो वो हर जगह से रेस मारेगा। और तैयारी में थोड़ा भी कम ही है और कहीं नंबर बीच में फंस जाए तो उसे पहले ही चक्कर पे आगे नहीं निकलना है। बच्चों में धक्का मुक्की करके थक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। उसे कम से कम पहले चक्कर राउंड में बच्चों में मिल के चलना है। साइड में जो लेफ्ट लेफ्ट में तो वो बच्चे ज़्यादा दौड़ते हैं, राइट में निकलना है उसे। सर एक एवरेज टाइम कितना रहता है राउंड का, कि एक राउंड इतने एवरेज में मार लोगे तो थोड़ा तो वापस ये सही। 1 मिनट 15 सेकंड के करीब वो चक्कर मार देना चाहिए बच्चे को पहला। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि इस तरह से सर, जैसे रनिंग क्वालिफाई करता है जो बच्चा, तो उसमें क्या कैटेगरी होती है? क्या कोई टॉप पे होता है, कोई एक्सीलेंट पे होता है, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, कैसे होता है सर? उसमें GD में एक्सीलेंट होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है उसका। और एक 60 नंबर एक्सीलेंट में मिलता है। 60 नंबर एक्सीलेंट में मिलते हैं, 10 नंबर उसके वो बीम वगैरह मारने के मिलते हैं। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़
बताइएगा, जैसे किसी बच्चे ने रनिंग क्वालिफाई कर दी तो उसको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को क्या बोलते RMDS नंबर होता है, वो हाथ पे लिख दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल में सारी जगह वही RMDS नंबर से ही बच्चे की पहचान होती है कि इसने रनिंग की है। हैं? अच्छा, तो जिसका मतलब जिस बच्चे ने रनिंग मार ली उसको उसका RMDS नंबर दे दिया जाएगा और RMDS नंबर से आगे उसकी पहचान होगी ज्वाइनिंग तक। ठीक है। ट्रेनिंग पे जाएगा वो, उसका RMDS ही नंबर सब कुछ है, उसी से सब कुछ आएगा उसका। अच्छा, अगर किसी का RMDS नंबर खो जाता है या फिर कुछ कर देता है, इधर उधर मिटा देता है, तो उसकी पहचान करने में दिक्कत आएगी। हाँ, वो मिलता है वहाँ से RMDS नंबर, वो याद रखना चाहिए बच्चे को, वो वहाँ पे भी बता देंगे तो वो निकाल देते हैं उसको। अच्छा सर, क्या जैसे रनिंग क्वालिफाई कर दी, RMDS में नंबर मिल गया, क्या फिजिकल के लिए जब वो बच्चा जा रहा है, मेडिकल के लिए जा रहा है, तो वो RMDS नंबर लेके जाना है? हाँ, RMDS नंबर लेके नहीं, वो हाथ पे लिख देते हैं बस। और वो मेडिकल जो जैसे फिजिकल हो गया आज शाम को आपको, तो कल टोकन मिलेगा शाम को ही, कल मेडिकल के लिए। तो मेडिकल करने के लिए सुबह 4 बजे बुलाया जाता है। मॉर्निंग में दूसरे दिन 4 बजे जाएगा बच्चा, एंट्री हो जाएगी, उसके बाद उसका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, मेडिकल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा चीज़ें बता दीजिए। ये बोलते हैं कि 5 चीज़ें चेक की जाती है, 5 सर कौन कौन सी चीज़ें? एक कान सबसे मेन होते हैं, आँखें, कलर विजन और आई साइड भी, ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं। और सबसे मेन है हाथ का पसीना है। हाथ, हाँ, ये अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं आप, अगर खोलने पर पसीना आ रहा है तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है आर्मी के लिए। अच्छा सर, अगर किसी बच्चे को जैसे मुट्ठी बंद करते हैं और पसीना ज़्यादा आता है, फिर मुट्ठी खोलते पसीना आता है, तो सर क्या वो आर्मी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? जी बिल्कुल। सर आपके साथ एक बार ऐसा हो चुका है या? 4 बार हुआ है मेरे साथ, मैं हाथ के पसीने में ही 4 बार मेडिकल में अनफिट हुआ हूँ। अच्छा सर, तो आपने ये 5 बार जो रनिंग मारी है, 4 बार इस पसीने की वजह से आप रहते हैं, सिर्फ पसीने की वजह से? बस एक ही पॉइंट था मेरी बॉडी में, सिर्फ पसीने का। अच्छा अच्छा, तो एक, अच्छा सर, तो ऐसे जिस तरह से 5 चीज़ें जो आपने मुझे बताई कि ये जो एक कान बताया था, एक नाक बताया था, एक हाथ का भी कुछ होता है, हाँ, देख। एक हाथ के ये नाखूनी होते हैं ये, हाँ, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, घुटने बड़े नहीं होने चाहिए बच्चे के। और पैर नीचे से स्लिम नहीं होना चाहिए, पट्ट बोलते हैं गांव की भाषा में, पट्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी पैर पट नहीं होना चाहिए, नौकनियाँ मिली नहीं होनी हाँ, चाहिए, पैर की घुटने नौकनियाँ भी मिली नहीं होनी घुटने नहीं मिले चाहिए होने। चाहिए, आइज में कलर विजन नहीं होना चाहिए। और कान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर्दा वगैरह में सफ़ेद दाग होता है कान के पर्दे पे, या कोई ऑपरेशन वगैरह कराया है बच्चे ने तो जो, हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे को थोड़ा सा पूछना था कि जिस तरह से अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में, मतलब मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि टाइम मिलता है क्या, किसी की भी अगर छोटा मोटा कोई टैटू है तो उसको निकलवाने का टाइम मिलता है या उसको हाँ, वैसे बाहर निकाल दिया जाएगा? आर्मी की भर्ती तैयारी जो लड़का कर रहा है उसे पहले से ही देख लेना चाहिए कि ये टैटू नहीं चलता आर्मी के अंदर, तो उसे पहले ही ये इसका इंतजाम करना चाहिए, निकलवा देना चाहिए टैटू वगैरह। सर ने मुझे बताया था कि इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रकाश मत डालिएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि एक्चुअली टैटू से ये दिक्कत आती है, आपकी परमानेंट पहचान हो जाती है। हो सकता है आपकी किसी गुप्त जगह पे पोस्टिंग हो, जम्मू कश्मीर हो या कहीं अच्छी रीजन में हो जहाँ पे थोड़ा गुप्त आपकी पोस्टिंग रखी जाए, तो आपकी एक परमानेंट पहचान हो जाती है कि आप ये जवान हो, आपके नाम ये इस पर ये लिखा है, तो आपको कहीं भेस बदल के या कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना है तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना। या फिर वो टैटू तुमको उल्टा साबित कर सकता है, आप कहीं दुश्मन के पास में जा रहे हो और कुछ भी सीन होता है आपका, तो उसको एक पहचान हो जाती है आपकी परमानेंटली पहचान, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उसलिए नेगलेक्ट किया जाता है। रीज़न आप लोगों को पता चल गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। सर थोड़ा सा इस चीज़ पे बताइएगा, अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल में किन किन चीज़ों में ज़्यादातर अनफिट होते हैं? सबसे ज़्यादा होता है आँखों में, कानों में और घुटनों में, और ये पीढ़ी हैं इनको बोलते हैं, पीढ़ी पे वो नस वगैरह आ जाती हैं निकल के। हाँ, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनकी थोड़ा पीढ़ियाँ का साइज थोड़ा मोटा होता है, उन पर नसें ऊपर दिखने लगती हैं। करते वक्त बच्चे को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जब पीढ़ी ये टाइट हो जाती हैं तो इस टाइम पे सरसों का तेल में लौंग डाल के गर्म करके तेल को, और उनकी मालिश करनी चाहिए अच्छी तरीके से, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ने बताया जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं रनिंग की, तो उस प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को देखा होगा बॉडी के कुछ पार्ट टाइट हो जाते हैं, जैसे ये पीढ़िया जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो इनको थोड़ा सा मालिश वालिश करके नॉर्मल रखना है आपको, ठीक है ना। उसी लिए सर बताते हैं कि रनिंग में थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा, 1 महीने में एक छुट्टी कर लिया, उस दिन मालिश कर लिया बॉडी का। हाँ, पूरी बॉडी की मालिश करनी चाहिए उस दिन, गरम तेल करके थोड़ा वो उसे गुनगुना करके, थाई की और ये पिंडरी की सबकी मालिश, पूरी बॉडी की मालिश करनी चाहिए उस दिन, रिलैक्स। और सोना सोना है कम से कम 2-3 घंटे दिन में, अगर रनिंग अच्छी से तैयारी कर रहा है लड़का तो। दिन में भी सोना है? हाँ, उसे 2 घंटे दिन में रेस्ट चाहिए कम से कम। सर मेरा एक सवाल और था कि जिस तरह से जीडी की भर्ती होती है उसी तरह से क्लर्क की भर्ती होती है। सर मैंने ऐसा सुना है कि क्लर्क में हाइट कम मांगते हैं जी जी, और रनिंग का जो टाइम है वो बढ़ा देते, मतलब घटा देते हैं।
कि मतलब जीडी से कंपेयर में टफ होगी क्लर्क की रेस, ऐसा है? एक्चुअली ये होता है कि क्लर्क में ऑल इंडिया मेरिट लगती है, तो बच्चे कम सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें ऑल इंडिया के हिसाब से, और बच्चे क्लर्क के ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी कम आती हैं, तो उसमें बच्चों की स्टैंडर्ड दौड़ के लिए बढ़ा देते हैं और बाद में टेस्ट में वो कम हो जाती है उनकी। देखिए सर ने बहुत अच्छा चीज़ बताई कि जो क्लर्क का है, जो रनिंग तेज यानी कि जल्दी करने का, टाइम कम करने का रीज़न ये है कि एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी थोड़ा सा 165 तक हाइट होती है, 168 तक हाइट होती है, वो क्लर्क में देखते हैं। और क्लर्क में क्या होता है कि 10 जीडी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर एक क्लर्क रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम रहती है क्लर्क की, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उस वजह से थोड़ा सा क्लर्क का सारी चीज़ें थोड़ा टाइट रहती हैं, रनिंग भी टाइट रहती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी सर शायद 12th मानते हैं, आई थिंक। जी जी। तो उसी तरह से चलिए सर, तो आज का आप इंटरव्यू हम थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों को बताई। तो देखिए दोस्तों, ये सर ने आपको मेडिकल का ओवरव्यू दिया था, फिजिकल का ओवरव्यू दिया था। सर खुद पर्सनली 5 बार रनिंग मार चुके हैं, 5 बार मेडिकल फेस कर चुके हैं, और उसमें से एक बार सर 2015 में लखनऊ वाली भर्ती में सर सेलेक्टेड हैं। सर ने 2 साल सर्विस भी किया है, फिर उसके बाद में सर्विस छोड़ दिया। अभी सर फिजिकल की ट्रेनिंग कराते हैं। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं सर से फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर छोड़ दिया जाएगा, उससे आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये KR डिग्री कॉलेज है, उसका ग्राउंड है, उसमें सर की प्रैक्टिस चलती है। सर ने लगातार आप लोगों को बता दिया, मैंने 5 बार रनिंग क्वालिफाई किया है, मेडिकल फेस किया है, 4 बार सर पसीना की वजह से रह गए थे। फिर उसके बाद में अभी सर जो सर्विस करने के बाद में एक्स सर्विस मैन है सर आर्मी में। आप लोग सर थोड़ा सा कोई फोटो आपका अगर वर्दी में या फिर किसी में पड़ा हो, ये सर के सेंटर का फोटो है जहाँ पे सर की ज्वाइनिंग हुई थी, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। बाकी अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड हो तो चाहिए, तो वो सर का शायद पीछे लगा है। सर ये उत्तर प्रदेश का है, किसका है पीछे? जी जी, ये सर का जिसका टाइम का जब सर ज्वाइनिंग में थे। तो इसीलिए सर ने आप जैसे नवयुवाओं को आर्मी में भेजने के लिए खुद सर आप इस फील्ड में आए हैं, ताकि फिजिकल की ट्रेनिंग करा सकें अच्छे से। चलिए, तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपको लगता है हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।